मेरा एक ही सवाल आया दिमाग में कि ट्री एस्ट्रोलॉजी है तो मतलब जैसे हम अपने गोल्स को, लाइफ गोल्स को वाटर करते हैं, राइट? हम एक मैनिफेस्टेशन बोर्ड बना देते हैं, हमें ये चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, या ऐसे हमें गाड़ी चाहिए। तो आप कह रहे हो कि हम प्लांट्स को वाटर करके भी अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं? लेकिन रियली क्या ये कनेक्टेड है? yes. कभी भी आप ये जो भी सुन रहे हैं, अगर किसी को भी ये लगे कि मैं आज बड़ा परेशान हूँ या मुझे बड़ा दिल मन उदास है, किसी भी पेड़ के पास जाकर उसको हक करना टाइटली, 1 मिनट 2 मिनट उसके साथ आप हक करके रखना, और उसके बाद फील करना कि आपके अंदर क्या चेंज आया। एस्ट्रोलॉजी के पास जब हमें या जॉब चेंज या कभी हमें जगह का परिवर्तन करना हो तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे लग रहा है हमारी जनरेशन क्यों आती है? क्या वो सिर्फ एक गाइडेंस लेने आती है एस्ट्रोलॉजर्स के पास, या एक तरीके से आउटसोर्स करने आती है कि आप बता दो कैसे होना है, या सिर्फ हम सही कदम उठा रहे हैं? मतलब इंडियंस हम क्या करने आ रहे हैं वो हमें समझना है। देखिए, आपको तो तब ज़्यादा लोग याद करते हैं जब बहुत परेशान होते हैं नॉर्मली। मतलब मैंने तो ये देखा, मैं जब कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, यू आर सो स्ट्रेस्ड, देन आई गो टू माई एस्ट्रोलॉजर। तो मगर मुझे उनके पास जाके ऐसा लगता है जैसे मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास चली गई। मैंने अपनी बातें कहीं, उनकी सुनी, और somehow it calms me down. So does that happen with you? 100%। Like a psychologist? हम तो करते हैं, मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों की। शादी से पहले जो आते हैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ मैं सबसे ज़्यादा। Hello guys, I'm Shikha. Welcome to our podcast What the Gap. Hi, this is Mona, and we have a very special guest today. तूने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे, राइट? एस्ट्रोलॉजी तो हाँ वे कॉमन, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो हम जाते हैं अपने पंडित जी से पूछने के लिए या किसी से, बट देयर इज अ वेरी यूनिक वन व्हिच इज Vedic tree astrology. Yeah. It's connected the trees and the astrology. Wow. And that's only one in India. Wow. And lucky that we have him today with us on our podcast. Yeah, we are very honored to have him as our guest. So we would like to welcome Dr. Kanhaiya Gairola. He is the world's one and only Vedic tree astrologer. He has also performed Hindu weddings in English language. He also does Naam Pravachan. He also has, astrology connected with name and zodiac signs. So I think we'll get a lot of insights from him, and we welcome him into our episode. नमस्कार, नमस्ते। प्रणाम। वैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में मेरा नाम तो बता ही दिया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वृक्षो रक्षति रक्षिता। आप वृक्षों की रक्षा करें, वृक्ष आपकी रक्षा करेंगे। और सनातन या किसी भी धर्म की अगर हम बात करें तो हर एक धर्म, हर एक रिलीजन इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है, इस चीज़ को बताता भी है। अगर जैनिज़्म की बात करूँ तो जो हमारे महावीर जी हुए वो कहते हैं कि भाई जो पेड़ पौधे काटते हैं, जो लोग पेड़ काटते हैं, वो उनको यही नहीं पता कि वो बीमार क्यों हो रहे हैं। गुरु नानक देव जी बोलते थे, आप जिन पेड़ पत्तों को तोड़ रहे हो, अगर आप इन्हीं को ही तोड़ोगे तो पूजा किसकी करोगे। या अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी के जो स्टार्टिंग हुई है वो एक पेड़ से, मतलब गार्डन से हुई है। और मुस्लिम धर्म के अंदर भी कहते हैं कि भैया बिना किसी मतलब के अगर आप किसी पेड़ को काटते तो आपको जन्नम के अंदर भी जन्नम नसीब होगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और हिंदू धर्म के अंदर तो हम लोग काफ़ी बातें करते ही हैं कि तुलसी लगानी चाहिए, बड़ लगाना चाहिए, पीपल लगाना चाहिए। इन सब के अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं, इनके अपने अलग अलग एनर्जीज़ हैं और इनका अपने अलग अलग मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत रिसर्च करी, बहुत तप किया, उनके नीचे बैठ के वो तपस्याएँ करते थे, और उनको फिर ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं इन वृक्षों के अंदर ऐसी ताकत है जो हमारे लाइफ को भी अच्छा कर सकती है, हेल्दी कर सकती है, पीसफुल कर सकती है। तो उस पर काफ़ी समय से चलता आ रहा। मैं पिछले 13 ईयर्स से वैदिक ट्री एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग प्लांट्स के थ्रू लोगों को रेमेडीज़ बताते हैं कि कौन से ग्रह को ठीक करने के लिए किस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कोई समस्या है, आपके जीवन में कोई समस्या है, तो हमें किस प्लांट की पूजा करनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। So this is what Vedic tree astrology is. Perfect. That's, I think, a perfect introduction. I think the tone is set for the episode, right? अब हमने सर आपके लिए कुछ आइस ब्रेकर क्वेश्चन प्लान करे हैं, जस्ट सी हमारी ऑडियंस को भी पता लगे, थोड़ा फन एपिसोड बने, रिलेटेबल बने। तो एक जेंजी होके मेरा एक ही सवाल आया दिमाग में कि ट्री एस्ट्रोलॉजी है तो मतलब जैसे हम अपने गोल्स को, लाइफ गोल्स को वाटर करते हैं, राइट? हम एक मैनिफेस्टेशन बोर्ड बना देते हैं, हमें ये चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, या ऐसे हमें गाड़ी चाहिए। तो आप कह रहे हो कि हम प्लांट्स को वाटर करके भी अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं, लेकिन रियली क्या ये कनेक्टेड है? Yes. आप मैनिफेस्टेशन जानते हैं? हाँ जी। क्या है मैनिफेस्टेशन? अपने एक
आगे का फ्यूचर को देखते हुए उसको प्रेजेंट में एक तरीके से उसको फील करना, एक्चुअल बीइंग को उसको फील करना कि मेरे को मिल गया है वो चीज़ें। हम लोग पहले क्या करते थे डेली उठ के? हम लोग यही करते थे, डेली सुबह उठते थे, भगवान गणेश के सामने कहते थे भगवान सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, हमें लक्ष्मी देना, हमें सरस्वती से बोलते थे हमें विद्या देना। तो ये मैनिफेस्टेशन जो शब्द है वो आया ही सनातन से है, हिंदुइज्म से आया है। हम लोग पहले वो डेली करते थे, अब लोग हम इतने आलसी हो गए, जब हमें जरूरत होती है तब हम उसको मैनिफेस्टेशन का नाम देके हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यस, आप किसी भी एक चीज को सामने रख के अगर उस पे बात करना शुरू करते हैं तो मैनिफेस्टेशन है। वही आप किसी प्लांट के साथ बैठ के आप बोलिए मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, 100% आपको मिलेगी। तो सुनते हैं हमारी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। Gen Zs we know what to do। देखिए, हम लोग मूर्ति लेके आते हैं, अगर आप उस मूर्ति को घर लाने से पहले अगर आप किसी दुकानदार के पास देखेंगे तो जो होलसेलर हैं वो उसमें पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए वो मूर्ति नहीं है, उनके लिए वो सिर्फ एक पत्थर है। उस समय पे उसको मूर्ति बनाया जाता है पूजा करके, उसको प्राण प्रतिष्ठा करके, और जब हम अपनी वाइब्रेशन उसको देते हैं तब वो मूर्ति का आकार लेती है। ठीक उसी प्रकार ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें तो जान है। हम एक पौधा डालते हैं, एक बीज डालते हैं, इतना बड़ा पौधा बनता है। एंड इट्स अ साइंटिफिक प्रूवन कि प्लांट्स से निकलने वाली जो वाइब्रेशंस हैं वो इफेक्ट करती हैं। आप किसी प्लांट के पास अगर डंडा लेके जाओगे तो उसके बाद डर की वाइब्रेशन निकलेगी, आप उसको हक करोगे तो उसके अंदर से प्रेम की वाइब्रेशन निकलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस ने प्रूव किया है। तो इट्स ऑल अबाउट आप किस चीज से क्या मांग रहे हैं, कितने मन से मांग रहे हैं और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ मांग रहे हैं। चीज है, फर्क ये पड़ता है कि आपके अंदर की कितनी इच्छा है, आप कितनी लगन से कर रहे हैं। वो करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरत होनी चाहिए, किसी भी करे आप। नहीं, एज अ प्लांट लवर आई विल से दैट हमने ये तो ज़रूर सुना था कि आप जब कोई इंसान एक प्लांट्स के पास रोज जाता है, उससे बातें करता है, सो यू कैन सी अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु टॉक्स टू द प्लांट्स, उसकी ग्रोथ में, उनके फूलों में। मतलब प्लांट एक भाषा सुनता है आपको, जैसे वो सुनता है, यू नो, यू कैन वेंट आउट टू देम, यू कैन टेल देम योर प्रॉब्लम्स, दे लिसन। इज दैट हाउ इट इज? यस। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ और आपको एक काम भी देता हूँ करने के लिए। कभी भी आप ये जो भी सुन रहे हैं, अगर किसी को भी ये लगे कि मैं आज बड़ा परेशान हूँ या मुझे बड़ा दिल मन उदास है, किसी भी पेड़ के पास जाकर उसको हक करना टाइटली, 1 मिनट 2 मिनट उसके साथ आप हक करके रखना, और उसके बाद फील करना कि आपके अंदर क्या चेंज आया। हम तो ये बात कर रहे हैं यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में लोग ये करते हैं, दे अडॉप्ट अ ट्री और वो उसके पास जाते हैं, बात करते हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, हमारे पास तो कितना समाज है, लेकिन बट स्टिल आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप एक पेड़ के पास जाओ, उसको हक करो और फिर देखिए। कैसे कहते हैं कि धूप में बैठने से, नेचर के पास रहने से आपका कोर्टिसोल, स्ट्रेस सब कम रहता है। और जनरली भी आई थिंक कहते हैं ना, धूप एक सनशाइन की तरह, एक पॉजिटिविटी की तरह। सुबह कहते हैं कि 15 मिनट तो आपको बिताने ही चाहिए धूप में। देखिए, हमारे हम वास्तु की बात करते हैं ना, वास्तु का सिंपल सा प्रिंसिपल है, अपने घर में जितनी नेचुरल लाइट ला सकते हो ले आओ, सारी वास्तु मैक्सिमम वास्तु दोष खत्म हो जाएगा आपका। सनलाइट, यस। nice. And even greenery around your house, if it's green, it gives you peace. Somehow it brings peace, right? Automatically. प्लान बनाया कि हमने हिल स्टेशन पे जाना है, पहाड़ों में जाना है, द वे यू अबाउट स्टार्ट थिंकिंग, आपके अंदर ही कुछ ना कुछ वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। You're right. ग्रीन कलर हमारे इस यूनिवर्स का, इस नेचर का एक ऐसा कलर है जो आपकी बॉडी के अंदर पीस देता है। Correct. और प्लांट कलर, प्लांट से ही ग्रीन कलर आया है। तो इसलिए मेडिकल लाइन में भी अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, ग्रीन तो रोब्स, ग्रीन पहनते हैं। surgeons. जब आंखों का ऑपरेशन होता तो ग्रीन पट्टी लगाते थे पहले। जी। सनातन या और धर्म भी प्लांट्स को इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये वर्क करते हैं। करेक्ट। और हमारे शास्त्रों में तो, पुराणों में तो पेड़ पौधों को तो पिता की संज्ञा दी गई है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि वैदिक ट्री लिखा है, तो वेद में ट्रीज का सब वेदों में है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। अच्छा। It's there, ये सब हमारे शास्त्रों के अंदर है। But the connection with astrology, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो ये भी है, ये नारद पुराण के अंदर है, भविष्य पुराण के अंदर है। उसमें मेंशन क्या है, किस प्लैनेट से कौन से वृक्ष की उत्पत्ति हुई, किस नक्षत्र से किस वृक्ष की उत्पत्ति हुई, ये भी मेंशन्ड है। अच्छा। भगवान शिव के लिए हम बेलपत्री की पूजा करते हैं। हाँ, ये तो मैं लक्ष्मी पता जी है। के लिए बेलपत्री की पूजा करनी चाहिए, और भगवान विष्णु के लिए केले की पूजा करनी चाहिए, और घर के हवन के लिए आम के पत्ते लगाए जाते हैं। आम के पत्ते लगाने आई एम आल्सो लर्निंग। ये बेसिकली ये सब, इट्स एवरीथिंग इज देयर। तो मुझे लगा जब हमने कुछ नई चीज क्रिएट करनी है तो क्यों ना ऐसा करें जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट,
दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ रेमेडी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड. अच्छा. अब आप किसी को बोले भैया डेली मंदिर में जाके तूने जल चढ़ाना है, कितने दिन चढ़ाएगा वो? वहीं आप बोलो कि ये आपके घर के आगे मैंने गमला रख दिया, जी. इस पे आपने डेली जल चढ़ाना है, ये मंत्र का जाप बहुत करना है, इजीली करेगा आदमी. बिल्कुल. तो कंसिस्टेंसी, वही बात आ गई. ओके. जिस भी देखो, इस दुनिया में कोई भी चमत्कारी नहीं है. अगर आप कहो कि एक जो चीज चमत्कारी है, तो पहले वो चमत्कार मैं अपने पे मारता और मैं शायद मोदी की जगह पे मैं बैठा होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो कोई भी विद्या चमत्कार नहीं करती है, राइट. सपोर्टिव होती है. डॉक्टर भी आपके लिए सपोर्टिव है. आपकी रिपोर्ट देखी उसने और उसने बोल दिया भैया खाने पे ध्यान दो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, इसको कम करो, नमक कम करो, चीनी कम करो, एक्सरसाइज बढ़ाओ. अब भगवान तो है नहीं, मेरे को तो कर नहीं सकते. करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, आप ही को नुकसान होगा. सही बात है. That's what I do. So astrology is basically supportive to your life. हाँ जी. Right. Okay. परफेक्ट. And it's a science. हाँ. हम लोग एक पंचांग बनता है, जी. उस पंचांग में एक साल का पहले ही पता लग जाता है कि कब ग्रहण आने वाला है. आओ कैलकुलेशन नहीं होती तो कैसे पता लगता है? हाँ, हिंदू कैलेंडर्स तो बहुत पुराने हैं. 50-50 साल की कैलेंडर वो पंचांग आते हैं जिसमें आज से 50 साल में कब ग्रहण किस समय पे लगेगा एग्जैक्टली. साइंस भी उस चीज को प्रूव करती है. तो एस्ट्रोलॉजी मिथ नहीं है, इट्स अ साइंस, इट्स 100% साइंस. बताने वाले पे है, बताने वाला किस सोच से बता रहा है, वो सामने वाले को पैसे लेने के लिए बता रहा है, उसको एक्चुअल में गाइडेंस के लिए बता रहा है. Or you can say like a doctor's diagnosis. What is how well he can diagnose. Exactly. पहले डॉक्टरों को भगवान कहते थे, लेकिन अब वो चीज भी बहुत कम हो गई. अब तो पैसे कमाने का जरिया बना दिया. वो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ है. डराते हैं फिर पैसा निकले. वही. डराएंगे नहीं तो निकले कैसे? करेक्ट. बट व्हाट आई बिलीव कि आपकी एस्ट्रोलॉजी एक लिमिट तक होनी चाहिए, अति भी नहीं होनी चाहिए. तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, जिनमें जा रहा था रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब क्या करूं, मक्खी ने छींक मार दी, अब क्या करूं. ये गलत है. मैं इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करता. करेक्ट. एस्ट्रोलॉजी इज कि मैं ना ये काम करने की सोच रहा हूँ, क्या मैं करूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा. दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज. करेक्ट. मैं ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ, करूँ. मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, क्या मैं करूँ, क्या ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या ये मेरे लिए खराब रहेगा. दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज. Okay. करेक्ट. आज इसी से ही कनेक्टेड अब हम आज एक बार टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम अपने ऑडियंस के लिए. तो आज हम कुछ ऐसे ही बोलने वाले हैं कि आर इंडियंस जस्ट गेटिंग मोर स्पिरिचुअल और आर दे जस्ट कंफ्यूज्ड, राइट? बहुत कंफ्यूजन है इस स्पिरिचुअलिटी एस्ट्रोलॉजी को लेके. तो आज हमारे पास हम एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं, तो विल क्रैक इट डाउन. हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन पूछेंगे. तो पहला क्वेश्चन, जैसे हम सोच रहे थे कि आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. जैसे आप जब एक बंदा बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, राइट, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं. एक होता है जैसे कोई इंसान पर्सनैलिटी टाइप ही बना लेते हैं लोग अपनी. एक बोलता है मैं रिलीजियस हूँ, कोई बोलता है मैं स्पिरिचुअल हूँ, कोई बोलता है मैं एथिस्ट हूँ, तो कोई बोलता है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ. तो ऐसे चार बड़े शब्द तो आ गए, बट हमारे को कहीं ना कहीं इनफैक्ट कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन रहता है. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? क्या आप हमें थोड़ी सरल भाषा में. और यहाँ मैं कौन सी कैटेगरी में पढ़ती हूँ? शायद मैं रिलीजियस ना हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ. मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं रिलीजियस हूँ. बेसिकली स्पिरिचुअल क्या हुआ, जो बंदा मेडिटेशन कर रहा है, वो पूजा पाठ नहीं कर रहा, वो सिर्फ ध्यान लगा रहा है. जी. रिलीजियस जो है, जो पूजा पाठ भी करता है, उस पर भी बिलीव करता है. बाकी कई लोग मानते ही नहीं है. हम तो है ही नहीं जी, कुछ भी नहीं है, हम नहीं मानते इन सारी चीजों को. देखो एक चीज ध्यान रखना, वो लोग होते हैं एथिस्ट. यस. ओके. इस दुनिया में एनर्जीज 100% काम करती हैं. ओके. हर एक चीज के अंदर एनर्जी है. चाहे वो बुक रखी हुई है उसके अंदर एनर्जी है, चाहे ये नीचे मैट्रेस रखा हुआ है इसके अंदर एनर्जी है, सोफे के अंदर एनर्जी है. आप कैसे उस एनर्जी को महसूस करते हैं और लेते हैं, वो हमारे ऊपर है. अच्छा. यस. हम अब्सॉर्ब करते हैं. यस. ओके. तो तब करेंगे जब हमारी बुद्धि उस लेवल पे होगी. ओके. जब हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होगा, तभी हम उस चीज़ को सही ढंग से ले पाएंगे. अब स्पिरिचुअल होना एक अलग चीज़ है. स्पिरिचुअलिटी से आप अपने ब्रेन को शांत करते हैं. रिलीजियस होना मतलब आप स्पेसिफिकली किसी देवी देवता को मानते हैं, और उस देवी देवता को मानने से आपको क्या मिलता है या आप किस माइंडसेट से कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है. तो इन दोनों बातों में अलग अलग चीज़ें हैं. जो रिलीजियस है वो स्पिरिचुअल होना ज़रूरी नहीं है, और जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. हर आदमी अपनी कन्वीनियंस, आज के समय पे जो मैंने देखा, हर आदमी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को बना देता है. झूठ बोलना पाप है, पाप है. नहीं, उस झूठ बोलने से किसी का फायदा हो रहा था, इसलिए ठीक है. That comes my next question. तो कर्म इम्पोर्टेंट है कि पूजा पाठ इम्पोर्टेंट है? देखो दोनों चीज़ें ज़रूरी है. अब आपको एक चीज़ बताता हूँ. कर्म तो एक रिक्शे वाला भी कर रहा है, लेकिन क्या वो सही दिशा में कर्म कर रहा है? पूजा पाठ आपको स्ट्रेंथ देती है. अब समझिएगा,
पूजा पाठ का मतलब ये नहीं कि आपने पूजा पाठ के ऊपर से भगवान नीचे उतर के आएंगे बोलेंगे ले बेटा 1 करोड़ रुपया ले। बट रूढ़िवादी होते चले जाते हैं ना कई नहीं, बार। वो गलत है। हाँ हर चीज को एक लिमिट तक करना चाहिए कि जो आप हर जगह उसको डाइजेस्ट कर सको, हर जगह उसको बैलेंस कर सको। ओके, बैलेंस इज इतना इम्पोर्टेंट। नहीं होना चाहिए कि नहीं आप ऐसे ही होना चाहिए, नहीं मैं नहीं मानता चीज को। अब कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर हम यहाँ बैठ के नॉनवेज खा लें, मैं कहा तो मैं थोड़ी खा रहा हूँ, तू खा ले, मेरे मुंह में थोड़ी डाल रहा है। ओके, इट हैपेंस। अब चलो ठीक है, You उसको तो मैंने travel. बोल दिया तू साइड हो जा। Yeah. मैं कहीं मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, करेक्ट, मेरे साथ वाला खा रहा था, वो तो मुझे सीधा जहाज से बाहर फेंक देंगे कि भाई ये तो रेसिस्ट आदमी है। राइट, नहीं, या तो आपको परिस्थिति के अनुसार चेंज होना चाहिए, हम्म। मैं उस चीज को मानता हूँ। हर चीज जो भी नियम बने, धर्म बने, कानून बने, वो परिस्थितियों के अनुसार थे। आज वो परिस्थितियाँ ही नहीं है, तो आप उन चीजों को जितना हो सकते है इजी वे में उसको शिफ्ट करो, उसको चेंज करो। अनदर क्वेश्चन, लाइक सपोजिंग, अब देखिए हम लोग ने अपने दादी मम्मी पापा को देखा करते हुए, मतलब बहुत रिलीजियस पूजा पाठ करते हुए देखा, तो थोड़ा बहुत हमारे में आता। बट नेक्स्ट जनरेशन प्रॉब्ली दे मूव्ड आउट, यू नो, दे कहीं वेस्ट चले गए हैं या दे हैव टू शिफ्ट आउट फॉर वर्क और स्टडीज और व्हाटएवर, तो इतनी इम्पैक्ट तो वो हो नहीं सकती। अगर हम उनको कैसे समझा सकते हैं ये बातें, जैसे अब जैसे कोविड आया था, ठीक है, तो मुझे याद आया कि मेरी दादी हमेशा कहती थी हाथ धो, यू नो, पानी पीने से पहले या किचन में घुसने से पहले हाथ धो या चप्पल बाहर रख के आओ, जो हम नहीं करते थे। बट कोविड ने हमें सिखाया इन अ वे, यू नो, हाउ टू एक्सप्लेन जेन जी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस। देखो पहले तो जितने भी जो हम लोग ये इन चीज़ों के बारे में बात करें, वेदर इट्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी और सनातन धर्म, ये सिर्फ आपको अपने आप को सही तरीके से चलाने का तरीका है। ओके, कोई धर्म ये नहीं कहता कि तुम किसी भी चीज़ को इस तरीके से करो कि तुम और चीज़ों को छोड़ दो, जैसे कि किसी और धर्म के बारे में बात ना करो। लेट्स से एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है भाई? एस्ट्रोलॉजी अपनी पर्सनालिटी को ठीक करने का एक तरीका है। आप ये मत सोचो कि मुझे अपना भविष्य जानना है, मुझे जानना ही नहीं है भविष्य, मुझे ये देखना है मैं अपने आप को कैसे ठीक करूँ। पहले तो मैं अपने आप को ठीक करूँ ना। मैंने कुंडली आपकी चेक करी, आपके बारे में बताया भैया आप गुस्सा कम करो, आप अपने गुस्से को कम करोगे तो आप चीज़ों को सही ढंग से करोगे। आपने उस पर रियलाइज़ किया, आपने अपने गुस्से को कम किया, आपकी चीज़ें बेटर होने लगी। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी अच्छी है बुरी है? बट ये तो नॉर्मल चीज़ है। देखो मैं एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, वो एक बात नॉर्मल है, लेकिन कौन मानता है इस चीज़ को? मैं आपको बोलूँगा आपको गुस्सा आता, आप थोड़े बोलोगे। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, बट आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो, वो आपकी कुंडली के हिसाब से जब वो चेक करके बताता है, डूज और डोंट्स बताता है, तब आप उस चीज़ को समझते हो। अब यू नो समथिंग व्हाट हैपेंस, पेरेंट्स आते हैं मेरे पास बच्चे की कुंडली के लिए, मैं उनको एक बात बोलता हूँ, मैं कहा अपने साथ तो बच्चे को भेजो, आप उसको बोलोगे मम्मी अपनी मर्जी से बोल रही है, मैं उसको बोलूंगा हो सकता है 1%, 2%, 5%, 10% उस चीज को रियलाइज करे। तो थर्ड पर्सन जब कहता है तो ज़्यादा समझ में आता है, इम्पैक्ट ज्यादा मैं आता है। उसके भले के लिए कह रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलना, मैं ये बात बोलता भी हूँ कि भैया मुझे मेरी कंसल्टेशन फीस मिल गई बेटा, मेरी वजह से करो ना करो वो आपके ऊपर है, बट मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकूँ। पर आप जो नहीं करना चाहिए वो अगर आप करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक है, तो हम गाइड है बेसिकली, तो आप लोगों को गाइड ही कर सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हम शादी के लिए आते हैं एस्ट्रोलॉजी के पास, जब हमें यू नो या जॉब चेंज या कभी हमें जगह का परिवर्तन करना हो तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे लग रहा है हमारी जनरेशन क्यों आती है? क्या वो सिर्फ एक गाइडेंस लेने आती है एस्ट्रोलॉजर्स के पास, या एक तरीके से आउटसोर्स करने आती है कि आप बता दो कैसे होना है, या सिर्फ हम सही कदम उठा रहे हैं, मतलब इंडियंस हम क्या करने आ रहे हैं वो हमें समझना है। एक्चुअल में वो उनका जो लॉजिक वो यही होता है कि क्या हम सही कर रहे हैं। एक आश्वासन सा चाहिए होता है। उनको यही जानना होता है कि ये क्या हमारे डिसीजन ठीक है या नहीं है, क्योंकि बाद में क्या होगा, बाद में वही प्रॉब्लम होगी। इट हैपेंस मेनी टाइम्स। सब कुछ हो गया उसके बाद मैं आप पूछने का क्या फायदा। कई बार ऐसा भी होता है, कुंडली मिला दी, सब कुछ कर दिया किसी और से, शादी मिलाने के लिए मेरे पास आते हैं, फिर बोलते हैं कुंडली मिलाइए। मैं कहा जब सब कुछ हो गया अब मिला के क्या फायदा। हाँ, तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना कि 4 पंडितों से जी पूछ लिया कुंडली, अब वो कह रहे हैं कि शादी करनी है, बट आश्वासन के लिए, जैसे वही वाली बात है कि जो बोल थे कि हाँ ये इन्होंने सही बोला तो ये मैच करवा दिया है। तो फिर उससे हम एक बात पूछते हैं भैया जो मैं बोलूंगा उसको बुरा मत मानना। अच्छा, क्योंकि मैं देखो मेरा एक बड़ा सिंपल सा लाइफ का फंडा है, मेरा काम जो है मैं उसको बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, पर वो बुरी लगती है क्योंकि मैं सामने बोल देता हूँ। गलत को अगर मैं गलत नहीं बोलूंगा तो मेरे लिए आगे भविष्य में जाके मेरे लिए गलत हो जाएगा। राइट। बट मेरा ये रहता है भैया जब आप एक ऐसी स्टेज पे आ गए हो कि जब आप शादी निकलवाने आ रहे हो, अब पूछने का फायदा नहीं है। बट येस, मोस्टली लोग इसीलिए ही आते हैं कि क्या हम इस स्टेप को लें या क्या इस स्टेप को ना लें। कई लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो
हर साल 1 जनवरी 2 जनवरी के बीच में आके पूछते हैं कि हमारा साल कैसा रहेगा, वाओ। इंटरेस्टिंग। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ। कई लोग साल हर 6 महीने में पूछते हैं कि जुलाई में आते हैं रिव्यू प्लान होता है ना, Yes. मिड ईयर रिव्यू। क्या करना चाहिए। कंपनीज में भी तो होता है। आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, जितने भी बड़े मल्टीनियर्स बिलियनियर्स हैं, इन सबको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये चीजें आती हैं, आती है कि कंसल्ट करते रहते हैं? कंसल्ट भी करते हैं और उनको खुद भी बेसिक नॉलेज होती है। हाँ। अच्छा। हर चीज का सोल्यूशन, वो सॉल्यूशन हमारे पास ही है, उसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। बस आपको अपने आप पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, संयम रखना है। जी। राइट। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, एक नियम बनाओ, चाहे 10 मिनट का बनाओ, मत करो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, 10 मिनट का करो, लेकिन उस नियम को जरूर करो। अच्छा। मेरा नियम है, जब तक मैं पूजा नहीं करता, जब तक मैं खाना नहीं खाता, मैं बिना घर तिलक लगा घर से बाहर नहीं निकलता, तो मेरा नियम है। और जब तक आदमी के जीवन में नियम नहीं होगा, आदमी हाँ। किसी भी चीज को सही ढंग से ये तो हर बड़ा इंसान बोलता है कि डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग दैट तो मेक्स यू अ विनर। इज दैट कि नॉर्मली आप जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे जो हैं, वो डेट ऑफ बर्थ से करते हैं, ठीक है? नहीं पत्री, वो सब डेट ऑफ बर्थ से चेक करते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें देखी जाती हैं। बट आप नाम कंसिडर करते हैं, नेम से अपना ज़ोडिएक साइन निकालते हैं। नहीं, तो करते हम वो भी है। बट क्या होता है कि जैसे जनरली हम कहीं भी गए, किसी से मिले, तो तुरंत जो होता है, क्योंकि आदमी की पर्सनालिटी उसके नाम से बनती है। भाई जो कुंडली में नाम आया, अक्षर आया, उस अक्षर से नाम रखा, ये क्या गारंटी है? नहीं। तो इसलिए आपका जो बोलता नाम है वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। ओ ऐसे। आपके सोच विचार वो सारे उस चीज से बनाता है। अच्छा। तो आपकी जो जन्म की राशि है वो सिर्फ 2 समय पे यूज होती है, एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ पूजा। यू ऑलवेज यू शुड यूज योर जन्म की राशि और जन्म का नक्षत्र। अदरवाइज हम जो डेली हॉरोस्कोप देखते हैं वो आपके नाम के हिसाब से ही देखना चाहिए आपको। एंड वी डोंट बिलीव ऑन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ओके। जब 2 जुड़वा बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, तो एक महीने में लाखों लोग कैसे एक जैसे हो सकते हैं? राइट। तो जैसे रोज का एक वो आता है, व्हाट डू यू से, द हॉरोस्कोप फॉर एवरीडे, ये एवरीडे वो पढ़ना नहीं चाहिए। सो पढ़ना चाहिए, बट प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, दैट हम लोग वेस्टर्नाइज ज्यादा हो गए, वो सब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का आता है। हाँ, बिकॉज आई बिलीव कि उस टाइम पे उस नक्षत्र के तो बहुत सारे लोग होंगे, तो सब पे कैसे वो Apply I'm होता है। saying कि 2 जुड़वा एक जैसे नहीं हो सकते, एक महीने में करोड़ों लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? करेक्ट। इसलिए हम लोग टोटली इंडियन एस्ट्रोलॉजी पे ही करते हैं, या तो नाम से या फिर डेट टाइम बर्थ प्लेस के हिसाब से कुंडली में क्या आ रहा है उसके हिसाब से। परफेक्ट। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था जेनजी दिमाग से कि अभी आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर देता है सही और गलत का फैसला लेने में, कि ये मैं इस टाइम पे सही कर रहा हूँ कि नहीं, एज सिंपल एज दैट। बट फिर कहते हैं कि इंसान के जब वो आता है उसकी डेस्टिनी ऑलरेडी लिखी हुई है, उसके हर चीज़ लिखा हुआ है, द पिक्चर इज क्रिएटेड ऑलरेडी, तो हमें तो बस प्ले करना है एज पर पार्ट। तो जब फिर इसका मतलब है कि मेरे को जो करना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही, वो तो करना ही करना है मेरे को, राइट? वो तो लिखा हुआ है। सो कैसे होता है ये एस्ट्रोलॉजी से? आप कह रहे हैं क्या मैं एक्चुअली लिखा हुआ बदल सकती हूँ अपने सही टाइम पे सही काम करने से, या एस्ट्रोलॉजी के यूज से? गुड क्वेश्चन। डॉक्टर के पास जाते हो? क्यों? तो लिखा हुआ बीमार होना तो क्यों जाते हो फिर? वो तो बीमार होने के बाद गए ना हम तो। हाँ, तो बस वही चीज है। हाँ। कई लोग पहले भी जाते हैं, अपनी रिपोर्ट कि करते हैं, prevent, 3 महीने में 6 महीने अपनी रिपोर्ट ब्लड टेस्ट। हाँ। सो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी है। ओके। हम किसी की डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। हम उसको ये बता सकते हैं कि तू इस रास्ते पे जाएगा तो वही, लेकिन तू समय बर्बाद कर रहा है, यहाँ मत जा, इस रास्ते से जा। ज्योतिष के माध्यम से आप अपने आने वाली समस्या को कम कर सकते हो, और अगर कहीं कोई रुकावट आ रही है तो उसको दूर करके आप उस चीज को इंक्रीज कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। हम किसी को राजा नहीं बना सकते। अगर उसकी कुंडली में राजा बनना नहीं लिखा है तो राजा नहीं बन सकता है। राजा के साथ में बैठा सकते हैं, और वो उसकी स्मार्टनेस है कि वो खुद राजा बन उसकी बुद्धि है, वो कहाँ से आएगी? रिलीजियस थिंग, स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि अगर बुद्धि उसकी नियंत्रण में होगी, हाँ। सोचने समझने की शक्ति में होगी, तो वो हर चीज को सही ढंग से मैनेज कर लेगा। वो उस पोजीशन को भी, अब कई जगह ऐसा होता भी है, मंत्री इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना पीओ होता है उसका। हाँ, ये बात सही है। Happens। पर्सनल। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, किस सिचुएशन को कैसे आप ठीक कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, कैश इन कर सकते हो। तो भाग्य नहीं बदला जा सकता, लेकिन परिस्थिति को हम ठीक कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ। तो ज्योतिष में बस यही है कि भैया अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, मतलब धन की हानि है,
तो वो धन की हानि कम हो सकती है। हाँ। 10 रुपए गिरना भी हानि है। हाँ, वही मेरी नानी बोला करती थी कि वो बहुत मानती थी एस्ट्रोलॉजी में, और तो वो कहती थी कि इससे पूजा पाठ या कोई दोष का निवारण करने से ये होता है कि एक तलवार भी सुई जैसे निकल जाती है, मतलब अगर उतना आपकी इम्पैक्ट कुंडली कम आ में जाता चोट है। का योग है तो चोट एक खरोंच भी है। हाँ, तो वो है उसका मैजिक या इस उसकी तरीके से साइंस। हम लोग फिर लोगों को रेमेडीज बताते, भैया तेरी कुंडली में जेल जाने का योग बन रहा है, क्या करें? जा This is पुलिस scary. हाँ, पुलिस स्टेशन जा, जेल में जा और रह के वापस आ जा। एक्चुअली कभी कभी उनको बोलते हैं अपने कमरे में अपने को ऐसे लॉक कर दो हाँ कि ऐसे फील करो तुम जेल में ही हो। नो Wow. टीवी, नो फोन, नथिंग, नो एंटरटेनमेंट। जमीन पे बैठ के खाना खाना, और खाना भी ऐसे ही खाना जैसे कि तुम। ये मैंने कैदी सुना तो हो। था, बट सच में ऐसे होता है? इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। वाओ। पैसे पैसे धन आने का योग बनता है ना, अपनी जेब में पैसे घुमा दो, अपनी जेब से ऐसे रखो कि हाथ लगे और पैसा गिर जाए। एक्सीडेंट का योग बनता है, गाड़ी ठोक दो, ओ तो मतलब वो स्मॉल वो करने से वो खत्म बंद हो जाता है आपका योग खत्म हो गया। हॉस्पिटलाइज का योग बनता है, हॉस्पिटल में जाओ, चक्कर लगा के आ जाओ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एनर्जीज को डाइवर्ट करने का तरीका है। आपने उस समय पे हॉस्पिटल जाना है तो जाना है, मर्जी से जाओगे, से बीमार होके जाओगे, जाओगे जरूर, अच्छा ये पक्की बात है। अच्छा, एक और बात मैं ये पूछना चाहिए, जैसे देखिए आपको तो तब ज़्यादा लोग याद करते हैं जब बहुत परेशान होते हैं नॉर्मली, मतलब मैंने तो ये देखा, मैं जब कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, यू नो यू आर सो स्ट्रेस्ड, देन आई गो टू माई एस्ट्रोलॉजर। एंड शायद मैं उनकी बातें फॉलो भी नहीं करती हूँ कि उन्होंने जो उपाय बताते हैं वो मैं कर नहीं पाती हूँ, या मेरे में है नहीं, वॉट एवर यू सेड। उन्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं नहीं फॉलो करूँगी, सुनूंगी ज़रूर। तो मगर मुझे उनके पास जाके ऐसा लगता है जैसे मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास चली गई, मैंने अपनी बातें कहीं उनकी सुनी और somehow it calms me down. So does that happen with you? 100%। Like a psychologist? क्यों नहीं, हम तो करते हैं, मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों की। शादी से पहले जो आते हैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा तो लव मैरिज वालों की करता हूँ मैं। I know. तो मैं उनको बोलता हूँ भैया प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज ओपन। Yeah, I can say that. तो पहले तो बादलों में होते हो, जैसी शादी होती है तो नीचे धड़ाम जमीन पे आ जाते Right. And वो लव मैरिज में ज़्यादा होता है। हैं। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि भैया पहले आंखें खोल लो, अभी भी टाइम है, अभी शादी नहीं हुई, साइड हो ना, साइड हो जाओ। तो मैं काउंसलिंग करता हूँ उनकी, शादी से पहले भी, शादी के बाद। तो यस, हम लोग तो काउंसलर तो है ही, काउंसलिंग तो हम लोग करते ही करते हैं। दैट्स वन ऑफ द, चलो ठीक है। अच्छा, अनदर क्वेश्चन इज कि मैंने आपके उसमें देखा था कि डोनेटिंग ट्रीज ऑल्सो हेल्प्स यू, यू नो, वीन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली। देखिए क्या होता है, जब हम जनरली कुंडली में देख के बोलते हैं भैया आपकी कुंडली में ये दशा चल रही है, तो उसके लिए आप इस चीज़ों का दान करो। लेट्स से सपोज किसी का वीनस खराब है तो फ्राइडे को सफ़ेद चीज़ों का दान करो। तो इसी तरीके से हम लोगों को बोलते हैं भैया वाइट फ्लावर्स वाला जो प्लांट है उसको डोनेट करो। अच्छा। तो अग्नि पुराण में लिखा गया है कि आपके द्वारा दिया गया पौधा या लगाया गया पौधा, जब भी उसमें से कोई भी फूल निकलेगा, फल निकलेगा, वो हमेशा आपको ब्लेस करेगा। हमने किसी और को दिया कि आपने आपके द्वारा लगाया हुआ। अच्छा, ओके। तो अगर आप डोनेट भी करते हो तो लगाओगे ही। हाँ। तो आपके द्वारा लगाया गया पौधा हाँ। जब भी कभी कोई फल देगा या फूल देगा, वो हमेशा आपको ब्लेस करेगा। अच्छा। पुराणों के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि लेट्स से अगर कोई कपल है, उनकी कोई संतान नहीं है और उन्होंने प्लांट लगाए हैं, तो वो प्लांट उनका पिंडदान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। कैसे? पिंडदान कौन करता है? बेटा। ये स्पिरिचुअल चीजें हैं ये। तो पिंडदान संतान करता है। हाँ। तो उस वृक्ष को उसका संतान तुल्य माना जाता है, उसको बेटे के तुल्य माना जाता है। वाओ। तो वो पौधा, उसने जिस पौधे को लगाया वो माता पिता समझता है और वो उनका मरने के बाद उनका पिंडदान करता है, ऐसा कहा जाता है। वाओ। तो मतलब ये खाली पेड़ पौधे नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अच्छा। इसको अगर हम सही ढंग से इनको यूज करें तो हम बहुत कुछ इस जीवन में अपना प्राप्त कर सकते हैं। चलो मेरी छोड़ो, गौतम बुद्ध ने क्या प्राप्त किया? उन्होंने सारी तपस्या अपनी पेड़ के नीचे करी थी। और कौन सा ऐसा गुरु जिसने पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या नहीं करी? कौन सा भगवान है जिसने पेड़ के नीचे तुलसीदास जी। रामायण में भी कितनी बड़ी वो है। रामायण ले लो, महाभारत ले लो, या और महावीर जी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन सब ने पेड़ों के नीचे ही क्यों तपस्या करी? क्योंकि जितनी एनर्जी प्लांट से आती है उतनी एनर्जी किसी से नहीं आती। करेक्ट। ये फैक्ट है।
करेक्ट। बट सर अब जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, अब हम जैसे इतने सोशल मीडिया के ज़माने में हैं जहाँ कॉन्स्टेंटली हम लोग पूरे टाइम हम इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया ऐप पे रहते हैं, स्पेसिफिकली जेंजी, और यहाँ पे अब इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एवरी थर्ड और फोर्थ प्रोफाइल जो हम देखते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स के हैं, और वो चाहे आपकी जोडियाक पे कोई प्रोडिक्शन करते हैं, आपकी न्यूमरोलॉजी पे प्रोडिक्शन करते हैं, ये पानी, आपके कोई भी टाइप के वो बहुत सारे प्रोडिक्शन। तो हम जितना स्क्रॉल करते हैं उतने और एस्ट्रोलॉजर अकाउंट्स आते हैं और वो हमें एक नोशन को बिलीव करने में फोर्स करते हैं कि अच्छा यही करो तो ये ऐसा होगा। या जनरली जैसे जेंजी में हमें ऐसे लव और हार्ट ब्रेक और ये हमारे लिए बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे लिए, हमारे जनरेशन का, तो वो ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं। कभी कभी ऐसे बोलेंगे आप इस कलर को टैप करिए, इसको वो करिए, मतलब ऐसे सोशल मीडिया के उसमें गैमेट में वो बोलते हैं इस नंबर को आप लिखिए पेपर पे तो आपका सही हो जाएगा, जो भी, मतलब दैट कुड बी XYZ थिंग्स। तो मेरे को ये जानना है कि हम एक सोशल मीडिया जनरेशन में कैसे भरोसा करें कि कौन से लोग जेन्युइनली हमें साइंटिफिक बैक्ड कुछ आंसर दे रहे हैं या कौन से लोग सिर्फ अपनी वायरलिटी और सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए हमें बोल रहे हैं। आई वुड से 99% सब फेक है। जब तक किसी की एनर्जी नहीं मिलती है कोई काम नहीं करता है। तो ऐसे ऑनलाइन कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन ठीक है, रील का मैं नहीं मानता। अच्छा। ऑनलाइन में आप सामने को देख रहे हो, अच्छा, मतलब उसकी live बात सुन रहे हो, person उसकी को। वाइब्रेशन को समझ रहे हो आप ऑफलाइन में किसी से मिल रहे हो, आप उसकी वाइब्रेशन समझ रहे हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में या किसी और साइंस के अंदर बॉडी की वाइब्रेशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, दिमाग की वाइब्रेशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो यू मीन टू से कि एस्ट्रोलॉजिस्ट से भी वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए। 100%। कुछ है तो सही, जैसे हम महाकाल जी गए, ठीक है, हमने वो क्या बोलते हैं, भस्म भस्म आरती आरती अटेंड की, या देयर वाज अ डिफरेंट वाइब्रेशन ऑल टुगेदर। 100%। ये अपने आप में जागृत जगहें होती हैं। यहाँ कोई ऐसे आ नहीं सकता है, you have to feel- match that frequency to come there. Yeah, the feel there was absolutely, I mean, you can't explain in words. It's all about energy, vibration. और ये ऐसी भी है कि मैंने बहुत लोगों को देखा वो नहीं भी मानते, बट जो वही मानते हैं जब तक आप फील करोगे ना, वही मानते हैं। क्योंकि जब तक आपने फील नहीं करा है ना, और एक्चुअली आप फील करने के लिए आपको थोड़ा बहुत अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं करना चाहता हूँ देखो, इस पे फील। मैं आपको एक चीज बताऊं, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन जो है उसका एक छोटा सा फंडा है, सरेंडर। जब तक मैं अपने दिमाग को ओपन नहीं करूंगा ना एनर्जी लेने के लिए, वो मिलेगा ही नहीं। मिलेगी ही नहीं। वो परम ब्रह्म में एक सत्य है वो, करेक्ट। तो उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो है, Right. वो है, तो अब वो आपको देगा। अच्छा। क्योंकि मैं जब लेने के लिए तैयार नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा? परफेक्ट। बड़ी सीधी सी चीज है। This brings to me another question is, one, let's meet. I know we're a little extended, but तो अब जैसे आप ट्रीज की बात करते हैं, ठीक है, तो कई लोग कहते हैं पीपल का पेड़ तो घर में होना ही नहीं चाहिए। भगवद गीता में लिखा अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। अच्छा। इतना पवित्र वृक्ष है, उसको घर में क्यों नहीं लगाते मुझे भी नहीं पता, तो मैं तो लगवाता हूँ। पर मना करते हैं ना, कई लोग आते लोग हैं। बोलते हैं, तो मैं तो लगवाता हूँ। हाँ मैं लगाता हूँ गमले में, जी। ठीक, साल भर लगाओ, हाँ 1.5 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, हाँ। जब वो बड़ा हो जाए उसको ले जाके किसी पार्क में लगा दो, छोटा पीपल ले आओ। अच्छा। पहली सोच क्या आती है जब मैं लोगों को बोलता हूँ सबसे पहले कि पीपल का पौधा लगा दो इस चीज के लिए, अरे वो तो बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा, तुम 50 साल क्यों जा रहे हो, तुम 1 साल रखो उसको अपने पास, फिर उस 1 साल में जाके इसको कहीं किसी पार्क में जाके डोनेट कर देना, मतलब लगा देना, फिर दूसरा ले आना, आपके हाथ से दान भी हो जाएगा और आपके घर की एनर्जी भी बढ़ेगी। फिर उनको समझ आती है, फिर वो लेके आते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। पर हाउ कन्विंसिंग इट इज़ फॉर यू, कितना मुश्किल होता है आपको ये समझाना कि नहीं पेड़ लगाने से भी आपके बदल जाएंगे? देखो, कन्विंसिंग की बात मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ भाई फिर तुलसी फेंक दे अपने घर से। तुलसी भी क्यों रखी हुई है? हर एक प्लांट के अंदर एनर्जी है, तुलसी के अंदर मेडिसिनल वैल्यूज इतनी है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता आपके घर की रेडिएशन को मारता है। अच्छा। हाँ जी, तो तुलसी तो इतनी स्ट्रांग है। ऐसी और प्लांट्स भी हैं, राइट। पीपल के अंदर भी है, नीम के अंदर भी है, बरगद के अंदर भी है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि मेडिसिनल वैल्यू वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनसे फिल्टर होके आने वाली एयर आपके घर जो आ रही है उससे अच्छी साफ एयर कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए लोग अपने घर के आगे ये बेसिक प्लांट जरूर लगाते थे। तो ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में। भाई हम इतने सालों से नीम, बड़, तुलसी, आंवला पूज रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं? कुछ ना कुछ तो होगा ना इनमें। तो ये इन्हीं में ही देवी देवताओं का वास है, तुम इधर उधर घूम रहे हो। इनको सोचोगे तो इन्हीं में मिलेगा आपको। पीपल में जब वैष्णव की पूजा करते हैं, केले पे क्यों चलाते हो? केले पे, हाँ। मत जलाओ ना, बोलते हो ना भगवान विष्णु बृहस्पति देवता, क्यों बोलते हो फिर?
तो वही है, जब उसमें बृहस्पति है तो शमी में शनि बैठे हुए हैं, दुर्वा में राहु बैठे हुए हैं, कुशा में केतु बैठे हुए हैं, उनको भी मानो फिर, या तो उसको भी मत मानो। तो बस ठीक, समझाने वाली बात है। परफेक्ट। ओके या नहीं, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारी कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी थी आज, हमने काफ़ी कुछ सीखा। आई थिंक जेन जी, जेन एक्स, मिलेनियल्स, एवरी जनरेशन विल कनेक्ट टू दिस, एंड आई एम श्योर आप सबको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी टू चूज योर पाथ, राइट? चाहे आप रिलीजियसली करें, चाहे आप स्पिरिचुअली करें, अपने आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनर्जी, दैट इज ऑल अबाउट इट। एक बात बोलना चाहूंगा, हाँ सही जी, आपकी बात हाँ जी, करता हाँ हूं। जी। देखो इसमें ना कहीं भी कोई भी जनरेशन की कोई बात नहीं है, हम्म, इस तरफ आपकी लाइफ का फोकस क्या है कि आपने अपने लाइफ को किस तरीके से देखना है और किस तरीके से अपनी लाइफ की चीज़ों को लेना है। हम्म, चाहे वो किसी भी जनरेशन का हो, बेसिक सारी चीज़ें सेम है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा बोलोगे बुरा मिलेगा, खाना मुंह से ही खाना है, सीधी सी बेसिक चीज़ें ही है। सिर्फ देखने का नज़रिया है, उसको अगर हम पॉजिटिव वे में देखना शुरू करेंगे तो जो हम पूजा पाठ करते हैं वो हमारे को ये दिखेगा कि इट्स अ वे ऑफ मोटिवेट योरसेल्फ। पूजा पाठ करना मतलब अपने आप को एक अनुशासन में लेके आना। दान पुण्य करना मतलब आप किसी नीडी को कुछ दे रहे हो तो आप अपने हाथ से कुछ एनर्जीज दे रहे हो और उससे एनर्जीज ले रहे हो। जब आप किसी जानवर को कुछ फीड करते हो तो पॉजिटिव एनर्जी देता है आपको वो, तभी तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास कुत्ता उछल उछल के आता है खाना खाने के लिए। तो ये इसमें जनरेशन कहीं कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ देखने का नजरिया है। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 साल के, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियस भी है। उसी तरीके से ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे घर का एटमोसफेयर कैसा। तो इसलिए अपने जीवन में एक नियम बनाना जरूरी है, चाहे 5 मिनट का बनाओ, चाहे 15 मिनट का बनाओ, एज पर योर कन्वीनियंस। उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ के सारे गोल आपको अचीव हो जाएंगे, क्योंकि आप एक कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं। Correct. वो कंसिस्टेंसी आपको आपके काम के अंदर भी आपको वो हेल्प करती है। सो आई थिंक Yeah, that concludes our episode. Very, very interesting episode, and we had a very good conversation. Yeah, I think मेरे तो बहुत जो misconceptions है बहुत कुछ खुले हैं, and I'm sure आपके भी होंगे. So thank you very much, Mr. Thank you Kanai ji. so much. Yeah. And we hope to see you in the next one. And please let us know your comments down in the section below. Thank you so much. Thank you very for much. watching.